कल मेरा दोस्त मेरे को बता रहा था, जब वो नेशनल हाईवे में ड्राइव करके जा रहा था, एक बंदा काफ़ी तेज़ी से जा रहा था। सडनली उसके सामने एक बंदा आ गया और उसने उसको दे मारा। उस वजह से वो बंदा मर गया ऑन द स्पॉट। लेकिन वो कह रहा था, भाई सडन एक एक्सीडेंट हो गया नेशनल हाईवे में जब मैं जा रहा था। तो मैंने उसको बोला, देख वो एक्सीडेंट नहीं है, उसने एक ऑफेंस कमिट किया है, यानी कि उसने किया है क्राइम। तब वो शॉक हो गया। तो आज का टॉपिक भी बिल्कुल सेम है। मैं आप लोगों को ऐसा एक सेक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि सुनकर तो लगेगा एक्सीडेंट है, लेकिन वो एक क्राइम है, वो एक ऑफेंस है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो। वीडियो में कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। तो हम बात करते हैं सेक्शन 106, जो कि बात करता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। जो सेक्शन 106 ऑफ BNS है, ये बात करता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो ये कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, इसका मतलब क्या है, और बाय रसनेस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहला इसका डेफिनेशन देखो। तो सेक्शंस 106 सब क्लोज 1 सिंपली यही कहता है, अगर कोई भी एक इंसान कोई कांड करता है, फिर कोई एक्ट करता है नेग्लिजेंटली या फिर क्विकली या फिर हड़बड़ी में कोई कांड करता है और उस वजह से किसी भी बंदे का अगर डेथ हो जाता है, तो उसी को ही कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस बोला जाता है। अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझेंगे कि वो एक्ट एक्चुअली है क्या। उसके बाद मैं आप लोगों को एक इसको जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया वो बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पर जो पर्सन ए है, मान लो ये बाइक चला रहा है, ठीक है ना। मान लो ये बाइक है मेरा, ठीक है ना। ड्राइंग उतना अच्छा है नहीं, बस मान लो ये एक बाइक है। अभी यहाँ पर एक इंसान इसको बाइक को चला रहा है सडन, और ये काफ़ी तेज़ी से चला रहा है, हाई स्पीड से बाइक को चला रहा है, ठीक है ना। और सडनली इसके सामने एक बंदा आ गया और इसको इसने मार दिया, यानी हिट कर दिया। हिट कर दिया, जैसे हिट किया ये बंदा तो मर गया ना ऑन द स्पॉट। तो इसी को ही कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस कहते हैं। काफी सारे लोग बोलेंगे ये एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ये कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है। अभी समझो ये कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस क्यों है। तो सेक्शन 106 सब क्लोज 1 का जब डेफिनेशन आप लोग पढ़ोगे, वहां पर सिंपली लिखा है, अगर कोई भी बंदा काफी हड़बड़ी में कोई भी एक काम करता है या फिर नेग्लिजेंटली लापरवाही से कोई काम करता है और उस वजह से किसी का अगर डेथ हो जाता है, तो वो ऑफेंस कमिट करेगा सेक्शन 106 के तहत। तो यही सिंपली कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस माना जाता है। अभी देखो, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जनरल पार्ट। जनरल पार्ट, तो जनरल पार्ट में क्या है, जो कि साधारण व्यक्ति आते हैं इसके अंदर। मान लो मेरे जैसा कोई बंदा या फिर आपके जैसा या फिर कोई साधारण जो पीपल रहता है होता है ना, अगर वो कोई ऐसा कांड करता है और उस वजह से कोई भी बंदा मर जाता है, तो वो उसके लिए पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट 5 ईयर होगा और उसको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, नॉट अमाउंटिंग टू बी कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए। यानी कि जो भी वो एक्ट करेगा बाय रसनेस और बाय नेग्लिजेंट, वो नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए। तो इसके लिए कल्पेबल होमिसाइड क्या है आपको पता होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कल्पेबल होमिसाइड क्या है उस वीडियो को देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो अगर कोई भी जनरल कैटेगरी में कोई भी बंदा कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस करता है, तो उसके लिए उसको 5 साल तक की सजा और फाइन बोथ देना पड़ सकता है। अभी यहाँ पर देखो अदर सिनेरियो देखो, अगर कोई भी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसा कोई कांड करता है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस ड्यूरिंग द प्रोसीजर, यानी मान लो एक डॉक्टर है, वो भी सर्जरी कर रहा है। सर्जरी के वक्त मान लो डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से, यानी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से कोई पेशेंट का डेथ हो गया, तो उसके लिए जो डॉक्टर को पनिशमेंट मिलेगा ना, मैक्सिमम 2 ईयर का, और उसको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। तो डॉक्टर के लिए पनिशमेंट अलग है और जनरल के लिए पनिशमेंट अलग है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस में, जो कि सेक्शन 106 हमें बोलता है। अभी देखो सेक्शन 106 सब क्लोज 2 क्या कहता है, देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको कर लो। तो सेक्शन 106 सब क्लोज 2 पहले यही कहता है
अगर कोई भी एक बंदा नेग्लिजेंटली और लापरवाही से या फिर रसनेस से कोई भी कांड करता है या फिर काम करता है, उसके वजह से अगर कोई भी मर जाता है और देयर आफ्टर उसके बाद पुलिस ऑफिसर को या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, जो कि जिसका जुरिस्डिक्शन वहाँ पर पड़ेगा, उसको इन्फॉर्म किए बिना वहाँ से भाग जाता है, तो उसको 10 साल तक की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना पे करना पड़ सकता है। लेकिन अभी ये वाला जो सेक्शन है विद इन होल्ड पे डाला गया है, क्योंकि हमारे इंडिया में ट्रक ड्राइवर ने मैसिव प्रोटेस्ट किया था जब ये नया बिल लाया गया था, तब इसी वजह से अभी सेक्शन 106 सब क्लोज 2 है, अभी ये होल्ड पे डाला है। बाद में इसका कोई अमेंडमेंट या फिर चेंज वगैरह आ सकता है, उसके बाद इसको फिर से लाइव लाया जाएगा और वो भी लागू होगा। लेकिन एक बात याद रखना, सेक्शन 106 सिंपल यही कहता है, कोई भी नेग्लिजेंटली या फिर रैकलेसली कोई भी कांड करता है, उस वजह से अगर कोई भी बंदा मर जाता है और वो नॉट अमाउंटिंग टू द कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए, और उसके बाद किसी बंदे का अगर डेथ होता है, इंसिडेंट होने के बाद अगर वो बंदा पुलिस ऑफिसर को, जो इसका जुरिस्डिक्शन वहाँ पर पड़ेगा, या फिर कोई भी मैजिस्ट्रेट को इसका रिपोर्ट नहीं करता है, इसके बारे में नहीं बताता है और वहाँ पर वहाँ से भाग जाता है, जिसको हिट एंड रन केस भी बोला जाता है, और वो सिचुएशन से वो स्केप होना चाहता है और इसलिए भाग गया। मान लो यहाँ पर एक ट्रक है, ये ट्रक ड्राइवर है, सिंपली मान लो यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर अभी पता नहीं मार्कर क्यों वर्क नहीं कर रहा है मेरा, तो मान लो यहाँ पर अभी चलो मार्कर में वर्क नहीं कर रहा, तो मैं आपको बोल के ही समझा देता हूँ। एक ट्रक ड्राइवर है, मान लो काफ़ी तेज़ी से चला रहा है और सडनली उसके सामने आ गया और इसको ठोक दिया और ये बंदा ऑन द स्पॉट मर गया। और ये ट्रक ड्राइवर अगर पुलिस को रिपोर्ट किए ही बिना, मैजिस्ट्रेट को बताए बिना वहाँ से भाग गया सिचुएशन से बचने के लिए, तो उसको 10 साल तक की सज़ा और 10 लाख तक का फाइन पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये वाला सेक्शन विद होल्ड पे है, बाद में जब अमेंडमेंट आएगा तब कुछ भी हो सकता है, तब उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यही था कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, जो कि आपको देखने से लगता है एक्सीडेंट है, लेकिन एक्चुअली वो एक ऑफेंस है। तो आई होप जो इसका कॉन्सेप्ट था मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अगर कोई भी डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और किसके रिगार्डिंग आप लोग वीडियो चाहते हो मुझे बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।